दोस्तों आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जब फर्स्ट टाइम क्लाइंट हमारे पास आता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने क्लाइंट से मांगनी है, जो क्लाइंट हमें देता है, जो एज अ फ्रीलांसर हमें पता होनी चाहिए और एडमिन को आगे हमने क्या क्या देना है। क्योंकि आपको पता है हम गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, बैकलिंक्स के अंदर गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह क्लाइंट भी हमारे पास आएंगे। अब उसके आने से पहले हमने उससे क्या क्या मांगना है, वो हमें क्या क्या देता है। चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और विद प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्लाइंट हमें कौन कौन सी चीज़ें जो उनसे ना वो देता है और कौन सी नहीं देता, और हमने उससे कौन कौन सी चीज़ें मांगनी है। देखिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे पास क्लाइंट आ जाए और हमें पता ही ना हो कि क्लाइंट को क्या पूछना है, क्या बताना है, तो क्लाइंट कहे यार कैसा बंदा है, ये काम तो इसमें कर रहा है, कह रहा है मैं गेस्ट पोस्टिंग का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मुझसे क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। उससे पहले हमें ये चीज़ें जो होती है ना वो पता होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों देखें, अगर तो आप अपने क्लाइंट को गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, उसके तीन सिनेरियो होते हैं। तीन सिनेरियो, एक क्लाइंट आपको अपना आर्टिकल खुद दे कि ये ले आर्टिकल्स, ये मेरा पोस्ट करवा दे किसी एडमिन की वेबसाइट पर, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि वो कहे जी आर्टिकल भी आप खुद लिखें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आर्टिकल खुद लिखना है। अगर वो क्या, देखिए गेस्ट पोस्ट की वो प्राइस हमें अलग देगा। अगर वो कंटेंट राइटिंग का भी हमें कह रहा है कि आर्टिकल भी आप खुद लिखें या खुद लिखवाएं, तो आपको पता है मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, 1000 2000 3000 तक एक आर्टिकल जो है वो लिख देते हैं। मतलब कि 10 15 या $20 क्लाइंट हमें सेपरेट से गेस्ट पोस्ट की सेपरेट प्राइस जो है वो अलग पे करेगा। अगर वो कहता है कि कंटेंट भी आप खुद लिखवाएं या खुद लिखें, अगर हमें नहीं आता टेंशन नहीं लेनी कि हमने लिखना है हमने नहीं लिखना। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्लाइंट से आप ऑर्डर पकड़ें। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कंटेंट राइटिंग करने के लिए, ठीक है। 1000 वर्ड का आर्टिकल आपको 1000 में, 2000 में, मैक्सिमम 3000 में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जब क्लाइंट हमें खुद आर्टिकल देगा, उसके भी आगे दो सिनेरियो होंगे। एक, वो हमें आर्टिकल दे, उसके अंदर अपनी वेबसाइट के लिंक वगैरह जो होता है ना वो लगवा, जो होता है ना खुद लगा के दे कि ये मेरा आर्टिकल है, इसमें मैंने लिंक लगा दिए हैं, आगे आप ये एडमिन को फॉरवर्ड कर दे, एडमिन इसको पब्लिश कर देगा। फर्ज करें लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है मैंने एक क्लाइंट का आर्टिकल जो होता है ना, जो क्लाइंट ने मुझे फॉरवर्ड किया है वो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब देखें जी, इसमें ये फंडामेंटल वर्ड आपको ब्लू कलर का अंडरलाइन नजर आ रहा है। इसके ऊपर अब जो है ना वो लिंक लगा हुआ है क्लाइंट की वेबसाइट का, इस वर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, ये देखें, ठीक है। अब लिंक जो है ना वो इसका लगा हुआ है। एक सिनेरियो ये होगा कि क्लाइंट हमें आर्टिकल भी दे, उसके लिंक भी जो है खुद ही लगा के दे। एक सिनेरियो ये होता है कि आर्टिकल वो देता है हमें, ठीक है, और उसमें लिंक नहीं लगाता, ठीक है, क्लाइंट अपनी वेबसाइट का उसके अंदर लिंक नहीं पेस्ट करता। देन क्या सिनेरियो होगा, अगर क्लाइंट हमें आर्टिकल देता है उसके अंदर लिंक्स वगैरह नहीं लगाता, तो फिर वो दो चीजें हमें साथ और प्रोवाइड करेगा। वो कौन कौन सी, एक करेगा जी वो एंकर टेक्स्ट, ठीक है, देखिए जी, अगर तो क्लाइंट हमें आर्टिकल के अंदर खुद लिंक लगा के दे रहा है तो वेल एंड गुड। अगर वो हमें आर्टिकल दे रहा है और साथ अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा है, तो फिर हमें उसको दो चीजें चाहिए। एक चाहिए जी एंकर टेक्स्ट, ठीक है, एक चाहिए हमें एंकर टेक्स्ट, उसकी वेबसाइट का एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है, आप लोगों को पता है, एंकर टेक्स्ट उस वर्ड को कहते हैं जिसके ऊपर लिंक लगता है। मतलब कि वो उस आर्टिकल में से एक वर्ड सिलेक्ट करेगा और हमें बताएगा कि इस वर्ड के ऊपर मुझे लिंक जो है ना वो लगवा के दो। एक होगा एंकर टेक्स्ट, दूसरा होगा उसकी वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। मतलब कि जिस वेबसाइट का यूआरएल उस आर्टिकल में लगाना है, मतलब कि क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल होगा वेबसाइट का, ठीक है। अब देखिए जी, एंकर टेक्स्ट उस वर्ड को कहते हैं जिसके ऊपर लिंक लगता है। लाइक फर्ज करें ये क्लाइंट की वेबसाइट का आर्टिकल है, ये क्लाइंट का आर्टिकल है जो वो पब्लिश करवाना चाहता है, ठीक है। अब वो फर्ज करें जी, इधर से मुझे क्या देता है जी, ये मेरा आर्टिकल है, तो आपने क्या करना है जी, आपने इसके अंदर ना किसी एक वर्ड को जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। वो ये बात हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये क्लाइंट बताएगा कि किस वर्ड के ऊपर आपने ये मेरी वेबसाइट का लिंक जो है ना वो लिखवाना। फर्ज करें वो क्या देता है जी, मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर जो है ना
मेरा लिंक जो होता है, मतलब ये मेरा एंकर टेक्स्ट है, मतलब इधर से मैं इसको पकड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा जी नीचे, इधर मैं इसका बनाऊंगा जी एंकर टेक्स्ट, मतलब कि ये मेरी वेबसाइट का एंकर टेक्स्ट है। साथ वो रैंडमली हम पकड़ लेते हैं, फर्ज करें जी ये क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल है, तो वो हमें साथ अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी देगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट का जो होता है ना वो यूआरएल है, ये वाला यूआरएल है, इस एंकर टेक्स्ट के आपने ऊपर लगाना है। अब ये हम किस तरह लगाएंगे? अब एक सिनेरियो ये है कि क्लाइंट हमें लगा के दे, दूसरा है कि हम लगाएं। अब हम किस तरह लगाएंगे? ठीक है जी, ये देखिएगा। अब फर्ज करें जी ये वाला जो होता है ना वो मतलब क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल मैं लगाना चाहता हूँ, इसको इधर से मैं करूँगा कॉपी, ये मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं जाऊँगा उस वर्ड के पास, याद रहे आपकी जो ये आर्टिकल है ना वो गूगल डॉक्स में जो होता है ना वो होना चाहिए, देन आप ये चीज़ें जो होती है ना वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी और जगह पे होंगे तो ये आप जो सी चेंजिंग है ना वो नहीं कर सकते। गूगल डॉक्स के ऊपर आपका ये आर्टिकल अगर ईमेल के थ्रू है तो आप इधर ओपन कर लें, वरना क्लाइंट ज़्यादातर गूगल डॉक्स के ही थ्रू हमें शेयर करते हैं, हम ओपन करते हैं तो गूगल डॉक्स में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ठीक है, अब मैं चाहूँगा जी अगर मैं खुद लगाना चाहता हूँ तो मैं किस तरह लगाऊंगा? इधर से मैं जी मार्केट ट्रेंड्स को करूँगा सिलेक्ट। अब मैंने उस आर्टिकल लिंक को कर लिया कॉपी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप गूगल डॉक्स के ऊपर आएंगे तो ये आपको लिंक का ऑप्शन जो होता है ना वो मिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए इंसर्ट अ लिंक, इस पर मैं करूँगा क्लिक। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी इधर आप अपना वो लिंक रखें जो आप मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। इधर से मैं वो लिंक मैंने कॉपी किया, वो मैंने कर दिया इधर पेस्ट। ये छोटा सा आपको ऑप्शन नजर आया अप्लाई, इस पे मैं करूंगा क्लिक। ये देखें जी आपके सामने अभी जो है ना वो मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर लिंक जो है ना वो लग चुका है। ठीक है, मतलब इस वर्ड के ऊपर मैं जाऊंगा ना तो ये देखें जी इसमें इधर से मैं कॉपी कर ओपन हो गया, मतलब कि ये एंकर टेक्स्ट भी बन गया अब हमारा, और ये इस क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक भी हमने लगा दिया है। नंबर 1, क्लाइंट हमें खुद आर्टिकल के अंदर सब कुछ करके देगा। अगर वो नहीं करके देता तो हमें पता होना चाहिए कि उससे कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। एक आपने उससे एंकर टेक्स्ट पूछना है कौन सा होना चाहिए इस आर्टिकल में, दूसरा उसकी वेबसाइट का लिंक, उसकी वेबसाइट का लिंक उस एंकर टेक्स्ट पे किस तरह लगाना है, ये जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है इस तरह लगाना है। तीसरा सिनेरियो ये होता है कि क्लाइंट हमें दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें दे देगा, आर्टिकल्स भी देगा, एंकर टेक्स्ट भी देगा और जो है वो यूआरएल भी देगा। अगर हम खुद नहीं लगाते तो हम ये तीनों चीज़ें फॉरवर्ड कर देंगे एडमिन को, जिससे हमने वो गेस्ट पोस्ट करवानी है कि ये लो भाई ये एंकर टेक्स्ट है, इस वर्ड के ऊपर हमारा लिंक लगा दो। तो वो खुद ही जब हमारा आर्टिकल पब्लिश करेगा वो वर्ड जहाँ पे होगा हमारे आर्टिकल के अंदर उस पर वो लिंक जो है ना वो लगा देगा। एक सिनेरियो ये हो गया, मतलब कि जो 2-3 चीज़ें जो होती है ना वो होती हैं। नंबर 4, अगर क्लाइंट हमसे लिंक इन सेशन, आपको पता है हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, इसमें लिंक इन सेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है जिसको नीश एडिट भी कहते हैं, लिंक इन सेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट हमसे लिंक इन सेशन करवाने आ रहा है तो देन हमें कौन कौन सी चीज़ें क्लाइंट से मांगनी है या क्लाइंट हमें क्या क्या जो है वो देगा। देन क्लाइंट हमें 2 चीज़ें जो होता है ना वो देगा, एक बताएगा ये एंकर टेक्स्ट, दूसरा अपनी वेबसाइट का लिंक। आर्टिकल उसमें नहीं देते, आपको पता है लिंक इन सेशन में आर्टिकल्स नहीं होता पहले ही से। जो किसी वेबसाइट पर जिस पे वो लिंक इन सेशन करवाना चाहता है क्लाइंट, उसकी वेबसाइट, फर्ज करें कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इधर से चले मैं इसके किसी टॉपिक को जो था इधर से ओपन करता हूँ। फर्ज करें मैंने ये वाला ओपन जो था वो कर लिया है। फर्ज करें ये इसका जो होता है ना वो आर्टिकल, अब क्लाइंट कहता है जी ये जो एसईओ इनसाइट्स वर्ड है ना इसके ऊपर मेरा लिंक लगा दो। अब क्लाइंट बताएगा कि इस वर्ड के ऊपर, मतलब ये एंकर टेक्स्ट होगा, इस वर्ड के ऊपर मेरा लिंक जो होता है ना वो लगाना है। अब ना ये क्लाइंट के इख्तियार में है ना ये हमारे इख्तियार में है, ये इख्तियार है जी इस वेबसाइट के एडमिन के पास या इसके कंट्रीब्यूटर के पास कि वो इसके ऑडिट करे, इसको इस वर्ड के ऊपर हमारा क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगा दे। ठीक है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते या क्लाइंट हमें लगा के नहीं देगा, क्योंकि ये आर्टिकल पहले ही लिंक इन सेशन में क्या होता है आपको पता, हम आर्टिकल नहीं देते, वो पहले ही से उस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होता है। ठीक है, उसके अंदर उसकी असेस है, अब उसके एडमिन के पास जो उसकी वेबसाइट का ओनर है जिसके पास उस वेबसाइट का लॉगिन है, तो वो इसमें एडिट करके वो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो इंसर्ट कर देगा। इस तरह अब जब गेस्ट पोस्ट करवाएगा तो वो हमें आर्टिकल्स देगा, आर्टिकल के अंदर खुद ही जो है वो लिंक लगा के भी दे देगा, ये मेरा आर्टिकल पब्लिश करवा दो। हम सिंपली आर्टिकल पकड़ेंगे, एडमिन को फॉरवर्ड कर देंगे, एडमिन उसको जो है वो पब्लिश कर देगा। दूसरा वो हमें आर्टिकल देगा, कहेगा जी ये एंकर टेक्स्ट है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप खुद लगाएं, हम खुद भी लगा सकते हैं, या हम एज इट इज वो क्लाइंट को एडमिन को फॉरवर्ड कर दें, एडमिन खुद भी लगा लेगा। और चौथा सिनेरियो जो होता है ना वो ये है
कि अब वो कहता है जी आप कंटेंट राइटिंग भी खुद करें। अब फर्ज करें आपको आती है तो वेल एंड गुड, आपने घबराना नहीं है कि जी मुझे जो आती नहीं है, आपने ऑर्डर पकड़ लेना है। आप कंटेंट मैंने बताया है 1000 रुपये 2000 3000 में आप मार्केट में किसी ईजी जो है वो लिखवा सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट राइटर आपको फेसबुक से मिल जाएंगे, अगर आपके नेटवर्क में लोग हैं तो आप उनसे लिखवा लें, ठीक है। अब क्लाइंट गेस्ट पोस्टिंग की जो प्राइस होगी वो अलग पे करेगा। अगर वो कहता है जी कंटेंट राइटिंग भी खुद करें, कंटेंट भी खुद लिखवाएं, तो फिर उसका वो अलग पे करेगा। जितना भी आप उसको $10 $20 5000 10,000 जितना भी आप चार्ज करना चाहते हैं आप कर लें। अब वो हमें क्या क्या देगा, अब वो एक देगा जी हमें हेडिंग। हेडिंग मीन्स कि जिस चीज़ के ऊपर कंटेंट लिखना है, मीन्स कि आपको मैं इधर आर्टिकल के ऊपर लेके जाता हूं तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है बिजनेस सक्सेस टेक्स मोर देन जस्ट अ ग्रेट आइडिया, ये होती है हेडिंग। अब क्लाइंट जब कहेगा ना कि आपने कंटेंट राइटिंग करनी है या खुद करवानी है, मैं आपको आर्टिकल नहीं दूंगा, तो क्लाइंट हमें इस तरह की हेडिंग देगा। हेडिंग के उसके बाद हमें एक एंकर टेक्स्ट बताएगा, एक वर्ड बताएगा, लाइक जैसे जी बिजनेस लगा लें, ठीक है। ये देखिए इस वर्ड के ऊपर ना बिजनेस आ रहा है, तो अब हमें वो बता देगा कि इस हेडिंग के अंदर बिजनेस वर्ड आना चाहिए इस आर्टिकल के अंदर। जब हम ये आर्टिकल लिखवाएंगे ना किसी से, तो उसको हमने भी बताना है कि भाई जब आप आर्टिकल लिखो उस आर्टिकल के अंदर बिजनेस का वर्ड आना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट का एंकर टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो उस एंकर टेक्स्ट के ऊपर एक तो हेडिंग देगा, दूसरा एंकर टेक्स्ट बताएगा, तीसरा अपनी वेबसाइट का लिंक देगा। अब हमने कंटेंट राइटिंग जब किससे करवाएंगे उसके अंदर बिजनेस का वर्ड आएगा, बिजनेस के ऊपर हम जो है ना वो उसकी वेबसाइट का लिंक लगा देंगे। तो ये 3 से 4 सिनेरियो जो है ना वो होते हैं। ये चीज़ें आपने क्लाइंट से मांगनी है। अगर वो गेस्ट पोस्ट है तो वो आपको आर्टिकल भी देगा, एंकर टेक्स्ट भी देगा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी देगा। अगर लिंक इन सेशन है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एंकर टेक्स्ट बताएगा और अपनी वेबसाइट का यूआरएल देगा। अगर वो कहता है कि कंटेंट राइटिंग खुद करें तो फिर हमें वो हेडिंग देगा, एंकर टेक्स्ट बताएगा और अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताएगा जिसका हमने बैकलिंक्स बनाना है। तो ये सिनेरियो है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर क्लाइंट हमसे गेस्ट पोस्ट करवा रहा है तो क्या मांगना है, अगर लिंक इन सेशन करवा रहा है तो क्या मांगना है। ये चीज़ें हमें पहले से इनकी हाव नाव होनी चाहिए। ये ना हो कि क्लाइंट हमें ऑर्डर दे दे और अब हमें पता ही ना चले कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे इसको लेके चलना है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी उससे पूछनी है, कौन सी नहीं पूछनी। क्लाइंट को आप एक प्रोफेशनल लुक जो होता है वो दे, उसको लगे कि यार वाकई बंदा एक्सपर्ट है, इसने ये चीज़ें मांगी हैं या ये काम कर रहा है, तो इसको वाकई जो होता है ना हाव नाउ है, ठीक है। मैंने पहले बताया है क्लाइंट हमसे एक बार काम करवाने आया, दैट्स मीन उसकी पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। मे बी एक क्लाइंट की एक से ज़्यादा वेबसाइट, वो कभी भी मैंने पीछे भी बताया था एक गेस्ट पोस्ट से वेबसाइट रैंक नहीं होती। इसका मतलब अगर आप उसको अच्छी सर्विस दे तो कंटिन्यूसली आपके साथ काम कर सकता है। आपको एज ए इंडिविजुअल कोई दूसरा क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कब होगा, जब क्लाइंट हमारे पास आएंगे, हमें नॉलेज होगा, हम उसको गाइड करेंगे, उसको अच्छी सर्विस देंगे, देन वो कंटिन्यूसली हमारे साथ काम करेगा, ठीक है जी। तो इन बातों को मद्देनजर रखें। अगर फर्स्ट टाइम आप किसी को साथ काम करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें पूछनी है, कौन सी चीज़ें पूछनी है कौन सी नहीं, वो मैंने आपको इस वीडियो में जो था ना वो बता दिया है। अगर मेरे कंटेंट से या मेरी वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हो रहा है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा, फॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय।